सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज देवशयनी एकादशी है। जय जय श्री राधे, श्री सद्गुरु भगवान की जय। आज बहुत दिनों बाद मुझे लाइव आने की समय हुआ, ठाकुर जी की इच्छा हुई और आज बहुत कुछ हम डिस्कस करने भी वाले हैं। कुछ बहुत रोचक प्रश्न आए हुए हैं मेरे पास और मैं सोच रही थी कि इसका क्या मैं जवाब दूं, लेकिन फिर प्रभु का इच्छा हुआ तो बिहारी जी बोले कि नहीं, बोलो जो तुम्हारा अनुभव है। तो उसी अनुभव से जो भी वो कृपा करके बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। तो आज थोड़ा थोड़ा बांग्ला में भी बोलने की प्रयास करूँगी, हिंदी में भी बोलूँगी। पहले मैं और भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हुआ करती थी फ़ोन पर, और आज के तारीख में उससे भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गया है जीवन में, बहुत ज़्यादा। मतलब फ़ोन देखने के लिए या किसी से बात करने के लिए फुर्सत नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं वो इतना बात करते रहते हैं कि किसी और की बात सुनने की फुर्सत नहीं मिलती है। ये जोक्स अपार्ट, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। काम बहुत बढ़ गया है घर का, हमारे दाम्पत्य का, हमारे साथ बिहारी जी का दाम्पत्य, हमारे जुगल सरकार के साथ मेरी जो दाम्पत्य, उसका काम सेवा है। उसके साथ श्री सद्गुरु भगवान की कृपा से उनका दिया हुआ खूब कार्य है, वो भी सब कुछ एक साथ मिल करके मुझे समय नहीं मिलता है। पूरा दिन विश्राम के लिए भी समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं हर रविवार लाइव को नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जरूर जुड़ने की प्रयास करूँगी। जयतु श्री विजय कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अद्वैत वंशतिलक जोगमाया वल्लभ। तो आइए आज की लाइव शुरू करते हैं। फिर प्रश्न तो बहुत है, जिज्ञासा है। पहले मैं बोलूं कि एकादशी के ऊपर जो जिज्ञासा है, एकादशी के देखिए शास्त्र में तो बहुत सारे नियम बताया गया है, कैसे आप एकादशी पालन करते हो। निर्जला एकादशी पालन करने की नियम तो है, लेकिन जो लोग निर्जला एकादशी नहीं पालन कर सकते हैं उनके लिए ऑप्शंस है। तो जो लोग ब्राह्मण हैं वो पूजा पाठ आदि लेकर व्यस्त रहते हैं, लेकिन अभी आजकल के ज़माने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब कुछ एकाकार हो गए हैं। तो शास्त्र का नियम मैं बताकर भी क्या करूंगी और आप सुनकर भी क्या करेंगे। शास्त्र में तो बहुत सारे नियम हैं कि क्षत्रियों को एकादशी के दिन छेना आहार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी एकादशी के दिन उनको युद्ध जाना पड़े, तो उनको छेना भोजन में लेना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं उनको निर्जला करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। लेकिन अभी के लिए जैसे बाहर के जैसे पैकेट का जो मसाला हम यूज़ करते हैं, लगभग सारे मसालों में चावल की पाउडर, मैदा इत्यादि सब मिलाया जाता है। तो इसीलिए किसी पाउडर मसाला को यूज़ ना करें। घर में जीरा आप कूट के उसको पेस्ट बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मेथी, सरसों, कॉर्न, ये सब सप्त अन्न के अंदर आते हैं। गेहूँ, तो इसके लिए पोहा, सूजी, चावल तो है ही, आटा, बेसन, छोले, विभिन्न प्रकार के जो दाल है, ये एकादशी में भोजन के रूप में लेना वर्जित है। बहुत सारे मंदिरों में भगवान को दिया जाता है, लेकिन फिर उस प्रसाद को रख देते हैं और द्वादशी के दिन उसी प्रसाद से पारण करके व्रत को खोलते हैं। एकादशी के बाद द्वादशी करना भी बहुत आवश्यक है। अगर द्वादशी का व्रत कोई पालन ना करे तो एकादशी का महिमा या फल उनको प्राप्त नहीं होता है।
तो इसीलिए एकादशी के साथ साथ द्वादशी का भी पालन का नियम है और सही समय पर पारण का भी नियम है। और जैसे कि आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि एकादशी तो सब करते हैं, लेकिन व्रत की जो कथा है, एकादशी का एक एक कथा है, तो वो कोई सुनता नहीं है। पहले के दिन में यहाँ बंगाल में भी जो घर में जो पुजारी ब्राह्मण आया करते थे वही उसको सुनाते थे। द्वादशी के दिन उनके मुख से कथा सुन करके पुष्पांजलि अर्पण करके फिर पारण करते थे और फिर अन्न ग्रहण करते थे। लेकिन आजकल के तो ये सब नहीं, नियम नहीं है। लेकिन जो मैं सुनी हूँ कि महात्मा लोग जो बोलते हैं कि कम से कम सप्त अन्न में से कोई अन्न आप ग्रहण ना करें। हल्दी का भी ग्रहण निषेध है, क्योंकि हल्दी में पाउडर मिलाया जाता है। बहुत सारे जगह मैं देखी हूँ कि हल्दी को जो मतलब घर में पीस के यूज किया जाता है, तो कोई वो करते हैं और किसी परंपरा में वो उसका भी नियम नहीं है। तो बहुत सारे परंपरा ऐसे है जहां एकादशी के दिन गोभी, टमाटर, परवल, भिंडी ये सब नहीं लेते हैं। ये भोजन के देखिए तरह तरह के नियम हैं, लेकिन एकादशी का सही मतलब क्या है? एकादशी का सही मतलब है कि कितने, देखिए इसका नाम है हरिवासर। एकादशी को हरिवासर तिथि कहा जाता है। तो पूरे दिन में आप कितना भगवत चिंतन में व्यतीत कर रहे हो, भगवत सेवा में व्यतीत कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो शास्त्र में है ही कि सप्त अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि ये एकादशी के दिन में अन्न के भीतर भगवान का निवास नहीं होता है। एक दिन के लिए भगवान सारे जो असुर है, पिशाच है, जो लोग मृत्यु के बाद जिनको ऊर्ध्व लोक में गमन नहीं मिलता है, जो गमन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक दिन के लिए अन्न छोड़ा जाता है ताकि वो लोग अन्न उस दिन ग्रहण कर पाए। तो सारे जितने भी आत्माएं हैं, जिसको आप कहते हैं कि प्यासी आत्मा, तो जितने सारे वो सब प्यासी आत्मा हैं, तो वो एकादशी के दिन अन्न के ऊपर दृष्टि देते हैं और दृष्टि से उसको ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उन आत्माओं में जो नेगेटिव एनर्जी है, जो गुण है, आप नहीं जानते हो कि किनके आत्मा है उनमें। कोई चोर है तो कोई बलात्कारी है, तो कोई डकैत है, तरह तरह के अपराधी लोग हैं, कोई गो हत्या किए है, तो कोई ब्राह्मण का हत्या किया है, तरह तरह के पापीय है। तो वो जो सारे नकारात्मक आत्माएं हैं, तो उनका दृष्टि आपके अन्न के ऊपर पड़ेगा, आप उसको ग्रहण करोगे तो आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग, शोक, ताप, मंद भाग्य, दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं, अर्थ का अभाव, मतलब आपके जीवन में अभाव को ले आएंगे। वो विभिन्न प्रकार के अभाव, विकार को उत्पन्न करेंगे। आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्यों इतना, मुझे क्यों दिन प्रतिदिन मेरा क्यों क्रोध बढ़ते जा रहे हैं। ये सब तरह तरह की चीजें होते रहते हैं। तो इसीलिए एकादशी के दिन अन्न को, भोजन तो दूर स्पर्श भी नहीं करना है, अन्न से दूर रहना है, और किसी को अन्न दान भी नहीं करना है। हम बहुत बार ये गलती कर देते हैं। नामदेव जी के साथ एक लीला किए थे भगवान पंढरीनाथ, और इस लीला के दौरान उन्होंने समझाए थे कि एकादशी के दिन सिर्फ अन्न ग्रहण नहीं, अन्न दान भी नहीं करना चाहिए। आप अगर एकादशी के दिन दान किसी को करते हो, मान लीजिए कि कोई भूखा आदमी है, कोई भूखा है इंसान आ गया और वो जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मुझे अन्न ही लेना है, तो आप उसको साफ बोल दो कि आज एकादशी है, मेरे घर से आपको अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। आप फल ले जाओ, आप एकादशी का जो फलाहारी होता है, आप भगर ले सकते हो, आप फल ले सकते हो, आप कोई सब्जी लौकी ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन आपको हम अन्न नहीं प्रदान कर सकते। अन्न ग्रहण एकादशी के दिन जितना पाप है, सम पाप लगता है अन्न दान करने से। अगर आपको दान करना है तो द्वादशी का तिथि, ये नियम है शास्त्र में कि द्वादशी में नाम, पाठ और दान, इस तीन चीज का बहुत महत्व है। नाम करना, नाम जप करना, पाठ करना, सदग्रंथ का पाठ करना और दान करना, बहुत फल मिलता है। तो ये हो गया एकादशी का नियम।